आने वाला समय के लिए संत अच्युतानंद दास जी की 23 ऐसी भविष्यवाणियां जो हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, भविष्य मलिका एक ऐसी पुस्तक है जो हमें भविष्य के बारे में बताता है कि आने वाला समय में कब क्या होने वाला है। ये ग्रंथ 500 वर्ष पहले उड़ीसा के संत अच्युतानंद दास जी द्वारा लिखा गया है, जिसे भविष्य मलिका के नाम से जाना जाता है। संत अच्युतानंद दास जी को भूत, वर्तमान और भविष्य देखने की शक्ति प्राप्त थी और इनकी सभी भविष्यवाणियां आज तक सत्य हुई हैं। भविष्य मलिका के अनुसार पृथ्वी 3 चरणों से गुजर रही है। पहला, कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश होगा और तीसरा एक नए युग का आरंभ होगा। लेकिन ये सब कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा इसका लक्षण, और अगर कल्कि भगवान जन्म ले चुके हैं तो सबके सामने कब आएंगे, महाविनाश कैसे होगा, आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। एक समय ऐसा आएगा जब किसान खेती का काम करना बंद कर देंगे और जंगली जानवर गाँव और शहरों पर हमला करना शुरू कर देंगे। बदल जाएगी धरती की धुरी। इसके बाद कई भूकंप आएंगे। आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा। यह आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और ओडिशा जलमग्न हो जाएगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान के विग्रह को उनके भक्त छातिया वाटा ले जाएंगे। धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। यह घटना 2024 से 2029 के बीच होगी। एक ओर प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो दूसरी ओर होगा महायुद्ध। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर होगी। तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 माह तक चलेगा। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला करेगा। आखिरी के 13 माह भारत युद्ध में शामिल होगा और यह भारत की लड़ाई होगी। भारत की इसमें विजय होगी। भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ खत्म कर देगा बल्कि विश्व गुरु बन जाएगा। भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा जो योगी पुरुष होगा और जिसकी कोई संतान नहीं होगी। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी और वह धर्म के सारे शांति स्थापित कर पाएगा। उस वक्त ओडिशा के अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे। इसी दौरान भगवान कल्कि प्रकट होंगे जो युद्ध में भारत का साथ देंगे। अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने वाली शक्ति कमजोर और दयनीय हो जाएगी। रूस एक हिंदू देश बन जाएगा। यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। विजय रूस को आगामी अवतार वश में करेगा। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा। रूस एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भविष्य मलिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समय होगा। वहीं लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। भारत के संदर्भ में कन्नड़ में लिखी भविष्यवाणी के अनुवाद में यह कहा जाता है कि 6 और 7 का जोड़ा 13 होता है और इसी में 13 और मिलाने से 26 अंक आता है। इसी 26 अंक के माध्यम से अच्युतानंद दास ने भारत पर होने वाले हमले के बारे में भविष्यवाणी की है। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। साल 2024 में शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। शनि के मीन राशि में जाने से वे वहां 2.5 वर्ष तक रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में होगी देश की बागडोर जो अविवाहित होगा। ओडिशा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा यानी बाल बुद्धि होगा। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते भारतवर्ष में नील चक्र जगन्नाथपुरी के समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। गुरुओं और शिक्षकों का निरादर होगा। वहीं पाखंडी लोग धर्म गुरु बन के लोगों को छलेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशील प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। धीरे धीरे आस्तिक की संख्या घटेगी और यह दुनिया आस्तिकों और नास्तिकों के बीच विभाजित हो जाएगी। इंसान व्यभिचारी हो जाएंगे।
इंसान के घर पर जानवरों का हमला होगा। आए दिन इंसान और जानवरों में भिड़ते हुए देखेंगे। शहरों में जंगली जानवर घूमते रहेंगे। प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएंगी। विचित्र महामारी और बीमारी से जनता त्रस्त रहेगी। हवाएं लोगों को बहुत परेशान करेंगी। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि जनता सड़क पर आंदोलन करने लगेंगे। कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुप्त पंचम कल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में 12 हाथ की खड़ग लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करके समस्त मलेच्छ लोगों को संहार करेंगे। जब सभी का संहार हो जाएगा तभी कलयुग का अंत हो जाएगा। भगवान कल्कि संभल ग्राम में होंगे। संभल ग्राम एक उत्तर प्रदेश में भी है और एक उड़ीसा में भी है। कल्कि भगवान का नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा। उनके पिता के नाम विष्णु शर्मा होगा। महाभारत के युद्ध को लेकर संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियां काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि महाभारत के युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। ये सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते हैं और अब उनकी यह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी। बलराम जी को जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध भी फिर से लड़ा जाएगा। इसके बाद 1000 साल तक शांति का युग रहेगा।